ओके, कल के लेक्चर में डाउट है किसी को? यस, क्या डाउट है आपको? डाउट है कुछ? ओके, आपने लेक्चर रिवाइज नहीं किया है क्या? लेक्चर नंबर 4 आप एब्सेंट थी ना उसमें? एक बार उसको रिवाइज करो। ओके, हॅलो सर. यस. सर तुम्ही जी ती फाईल दिली होती ना ती फाईल म्हणजे मला मिळू नाही शकत कारण मी त्या ग्रुप मध्ये नाहीये तर कुठून घेऊ शकते मी? तुमचं ऍडमिशन नाही झालंय का? म्हणजे सर मी ओल्ड बॅच मध्ये होते पहिलेवाल्या. ओके, ठीक आहे. मला व्हॉट्सअपला मेसेज करून ठेवा, मी तुम्हाला शेअर करतो. ओके, पण सर तुमचा नंबर नाहीये मग माझ्याकडे. तुम्ही कोणत्या बॅच मध्ये होता? सर D3 मध्ये होते. मॉर्निंग का? DA3 मॉर्निंग? म्हणजे 2024 मध्ये होते. ओके, ठीक आहे. मी लेक्चर झाल्यावर शेअर करतो तुम्हाला. ओके, ओके सर चालेल. यस. चलो, तो कल के लेक्चर में क्या क्या हुआ है हमारा? ओके, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अगर कल का लेक्चर आपको समझ में नहीं आया है तो आज यहाँ पे फोकस करो. ठीक है, बाद में आप क्वेरी राइट कर सकते हो. पहले टॉपिक समझ लो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो. एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम सैलरीज टेबल. ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट करना है ना, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. क्वेरी की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम आता है, राइट. अब सिलेक्ट के अंदर क्या लिखते हैं हम? कॉलम नेम, राइट. अब एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम सैलरीज टेबल. सैलरीज टेबल से आपको पूरा डेटा चाहिए. सैलरीज टेबल में कितने कॉलम है? 4 कॉलम है. एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट, टू डेट. तो आपको सभी कॉलम चाहिए या फिर कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए? अगर सभी कॉलम चाहिए तो देखो दो वे, एक तो मैन्युअली हर एक कॉलम का नाम एंटर करो या फिर उसके जगह पे स्टार मेंशन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑल कॉलम. सिलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम मतलब कहां से सिलेक्ट करना है उनको? कौन से टेबल से? सैलरीज टेबल. लास्ट में सेमीकोलन. सैलरी टेबल का पूरा डेटा आ गया. सैलरीज टेबल में कितने रिकॉर्ड है टोटल? 9,67,330. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट. ओके, कल इसके जैसे एक क्वेश्चन देखा था हमने, फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा एक्सट्रैक्ट करना. क्वेश्चन क्या? एक्सट्रैक्ट ऑल द मेल एम्प्लॉयज डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल. तो सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल है. एम्प्लॉयज टेबल से मुझे पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. क्वेरी की स्टार्टिंग कहां से होगी? सिलेक्ट से. सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम आता है. अब सिलेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं? कॉलम के नेम मेंशन करते हैं. तो एम्प्लॉयज टेबल से आपको कौन से कॉलम चाहिए? या फिर फॉर एग्जांपल मुझे अब चाहिए सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर कॉलम. ओके, यही 4 कॉलम चाहिए. सिलेक्ट, मैंने कॉलम नेम मुझे जो आउटपुट में चाहिए थे वो मेंशन कर दिए. अब फ्रॉम के अंदर क्या आएगा? टेबल नेम. कौन से टेबल से कॉलम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम? एम्प्लॉयज टेबल. तो टेबल का नाम मेंशन कर दो. ठीक है, इतना याद रखो हमेशा. सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर कॉलम नेम आएगा, फ्रॉम के अंदर टेबल नेम आएगा. सिलेक्ट के बाद हमेशा फ्रॉम ही आएगा. ओके, देन क्वेश्चन में देखो कोई कंडीशन है क्या?
कंडीशन क्या है, मेल एम्प्लॉयज चाहिए। अब एम्प्लॉयज टेबल में कौन से कॉलम में ऐसा डेटा है जहां से आपको समझ में आ रहा है कौन सा एम्प्लॉय मेल है कौन सा एम्प्लॉय फीमेल है, जेंडर कॉलम। तो अगर क्वेश्चन में कंडीशन है तो हमने 3 रूल देखे थे। फर्स्ट रूल क्या है, फाइंड द कंडीशन। कंडीशन क्या है, मेल एम्प्लॉयज चाहिए। सेकंड रूल क्या है, फाइंड कंडीशनल कॉलम। कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है, जेंडर कॉलम। और थर्ड रूल क्या था, चेक द कंडीशनल कॉलम प्रेजेंट इन डेटाबेस और नॉट। कंडीशनल कॉलम कौन सा है, जेंडर। जेंडर कॉलम प्रेजेंट है हमारे डेटाबेस में। एम्प्लॉयज टेबल, एम्प्लॉयज डेटाबेस में जो एम्प्लॉयज टेबल है उसमें देखो जेंडर कॉलम है, राइट। तो अगर थर्ड जो हमारा रूल था उसका आंसर अगर यस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद क्या लिखना है, तो सीक्वेंस अब क्या हो गई, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। वेयर में क्या आएगा, कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारी, जेंडर आपको मेल चाहिए, जेंडर इज इक्वल टू एम। अब क्लियर है सबको, कंडीशन कैसे लिखी, बस एग्जीक्यूट करो, क्रॉस चेक करो सभी। यहाँ पे जितने आउटपुट आए देखो 1,79,973 आउटपुट चेक करो सभी। जेंडर में एम है क्या, कहीं पे फीमेल की रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, क्लियर है। अब मुझे एम्प्लॉयज टेबल में से मेल एम्प्लॉयज भी चाहिए फीमेल एम्प्लॉयज भी चाहिए, तो क्या करेंगे, हाँ सिंपल ना, क्यों डालनी है कंडीशन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज कर दो, सभी रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल क्या है, extract all the mail records from employees table whose first name is Christian. Output should contain employee number, first name, last name and gender. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करने के बाद ना क्वेश्चन का मीनिंग समझ। आपको क्या फाइंड करना है, एम्प्लॉयज टेबल में से सभी मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब मेल एम्प्लॉयज तो बहुत सारे होंगे ना, लेकिन उसमें से ऐसे ही मेल एम्प्लॉय चाहिए जिनका फर्स्ट नेम क्या है, क्रिस्टियन। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेरी की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सिलेक्ट के बाद आएगा, फ्रॉम के बाद क्या आता है, यहाँ तक हमने देखा है, राइट। इस सीक्वेंस में कभी चेंज होगा क्या, हमेशा सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आएगा, फ्रॉम के बाद। अब क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स को देखो। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑल द मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। ओके, सिलेक्ट। अब आउटपुट में क्या चाहिए आपको, देखो आउटपुट में जो आपको शो करना है वो हमेशा सिलेक्ट के अंदर आता है ना, मैंने कल ही बताया था। तो आउटपुट में कौन से कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये आ गए यहाँ पे। फ्रॉम कौन से टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, एम्प्लॉयज टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। अब कंडीशन है क्या, क्वेश्चन में कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, कौन सी, जेंडर ओके। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जेंडर मेल चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट नेम क्या चाहिए, क्रिश्चियन चाहिए, राइट। तो दोनों कंडीशन एक ही कॉलम पे है, अलग अलग कॉलम के ऊपर, कौन से कॉलम के, फर्स्ट कंडीशन है जेंडर कॉलम के ऊपर, सेकंड कंडीशन है फर्स्ट नेम। दोनों कॉलम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में, मतलब वेयर में आएगी दोनों कॉलम। तो जेंडर इज इक्वल टू एम, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, सर क्रिश अब मुझे बताओ यहाँ पे स्पेलिंग जेंडर, या 2 कंडीशन है, यहाँ पर क्या आएगा, एंड एंड आएगा या और आएगा,
एंड एंड क्यों आएगा? दोनों कंडीशन ट्रू दोनों चाहिए। कंडीशन ट्रू चाहिए। ओके, इसके पीछे सिंपल लॉजिक क्या बताया था? अगर दोनों कंडीशन अलग अलग कॉलम के ऊपर है, बीच में एंड लगा दो। एक ही कॉलम पे रहेगी तो और लगा। ये 99% यूज होगा, सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे का लॉजिक क्या है? दोनों कंडीशन हमें ट्रू चाहिए ना। देखो, मेल एम्प्लॉयज भी चाहिए और उनका नाम भी एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, राइट? ऐसे नहीं कि आपको सभी मेल एम्प्लॉयज चाहिए। बस दोनों के बीच में यहाँ पे एंड लगा दो। क्लियर है? चेक करो, फर्स्ट नेम जो चाहिए था वही है क्या? जेंडर भी चेक करो। यस। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हमने एक और ऑपरेटर देखा था कल, कौन सा? और राइट। और कब यूज करेंगे? दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू चाहिए तो हम और यूज करेंगे, ठीक है? ऐसे मतलब कंपलसरी नहीं कि दोनों के दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। तो और में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू रहेगी तब भी आपका आउटपुट ट्रू आएगा, या फिर दोनों ट्रू रहेंगे तब भी आउटपुट ट्रू आएगा। लेकिन एंड में क्या होता है, हमेशा आपको दोनों कंडीशन जब ट्रू चाहिए होगी तभी हम एंड यूज करेंगे। और का एक एग्जांपल लेना है क्या? देखो, और का हमने कल एग्जांपल लिया था, राइट? मुझे क्या चाहिए था? ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका फर्स्ट नेम या तो सानिया हो या फिर शुभम हो, राइट? सॉरी, पार्ट हो। तो यहाँ पर ओके, क्वेश्चन क्वेरी की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सिलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम, देन वेयर। सिलेक्ट के अंदर हम कॉलम नेम मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे स्टार है तो मतलब सभी कॉलम। फ्रॉम में टेबल नेम आएगा, कौन सा टेबल है? एम्प्लॉयज टेबल। वेयर में कंडीशन आएगी, कंडीशन क्या है? फर्स्ट नेम इज सानिया एंड पार्टो, मतलब सानिया जिनका नाम है वो एम्प्लॉय शो करो, और जिनका नाम पार्टो है वो शो करो। अगर देखो यहाँ पे मैं एंड यूज करता हूँ, एंड से क्या हो जाएगा? जिसका नाम सानिया है उसी का नाम पार्टो होना चाहिए। ऐसे कभी पॉसिबल है क्या? मतलब यहाँ पे क्या आएगा? और से क्या हो जाएगा? अगर फर्स्ट नेम जिनका सानिया है उनके रिकॉर्ड शो करो, और जिनका फर्स्ट नेम पार्टो है उनके रिकॉर्ड शो करो। अब इन दोनों में से एक भी प्रेजेंट रहेगा डेटाबेस में तब भी आउटपुट ट्रू आएगा, दोनों भी प्रेजेंट रहेंगे तब भी ट्रू आएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, तो आउटपुट में सानिया और पार्टो दोनों के नाम आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कोई दूसरा नाम डालता हूँ, अब हमारे डेटाबेस में ओम नाम है क्या? नहीं है। लेकिन सानिया तो है ना, तो आउटपुट में सानिया के रिकॉर्ड आ जाएंगे। देखो, यहाँ पर भी मैं नाम चेंज करता हूँ साई। अब देखो आउटपुट आ रहा है क्या? क्योंकि दोनों रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। ओके, क्लियर है सबको? और कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेरी की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सिलेक्ट से, देन फ्रॉम आएगा, उसके बाद वेयर। सिलेक्ट में कॉलम नेम आएंगे। कितने कॉलम चाहिए आपको आउटपुट में? ऑल चाहिए तो फ्रॉम में टेबल नेम आएगा, कौन से टेबल के ऊपर है? एम्प्लॉयज टेबल। वेयर में कंडीशन आएगी। कंडीशन है क्या क्वेश्चन में? कितनी कंडीशन है? 2 3 4 कंडीशन है। एक ही कॉलम पे, अलग अलग कॉलम पे? एक ही कॉलम पे, मतलब और आएगा सबके बीच में। तो कंडीशन कितने हैं? फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, और फर्स्ट नेम इक्वल्स टू साइन।
आउटपुट में क्या आएगा बताओ मुझे, आउटपुट कैसे आएगा इसका? यस, फर्स्ट इसको नेम में रन करता हूँ। इन चारों में से जो भी फर्स्ट नेम में देखो पार्टू, सानिया, क्रिस्टियन, जॉर्ज, चारों नाम आ रहे हैं। अगर इसमें से एक भी नाम प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आउटपुट आएगा या नहीं? आएगा ना। और क्या है ना, इसमें से तीनों भी नहीं प्रेजेंट रहेगी लेकिन एक भी अगर प्रेजेंट होगा ना फिर भी हमारा आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, और यूज किया है बीच में। ओके, अब क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखो हमें बार बार फर्स्ट नेम और की कंडीशन मल्टीपल टाइम यूज करनी पड़ रही है। इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इन, और पैरेंथेसिस में सभी नाम मेंशन कर दो। Okay. ठीक है, क्या क्वेरी लिखे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करो जिनका नाम, वेयर फर्स्ट नेम इन मतलब फर्स्ट नेम किस में से होना चाहिए, इन मतलब इनमें से, इनमें से कोई भी फर्स्ट नेम अगर एम्प्लॉयज टेबल के फर्स्ट नेम कॉलम में मैच हो जाता है तो आउटपुट में आ जाएगा। सिंपल, दोनों आउटपुट देखो 964 964, क्लियर है। इन दोनों क्वेरीज का आउटपुट सेम आएगा। तो इन का मीनिंग समझ में आ गया, इन ऑपरेटर। यस, अगर मुझे ये चारों छोड़ के बाकी सभी लोग चाहिए, आउट नहीं, नॉट इन होता है। ठीक है, सिंपल, अगर मैं इन की जगह पे सिर्फ नॉट इन करता हूं, मतलब नॉट इन मतलब इसमें से अब नहीं चाहिए, इनको छोड़ के बाकी जितने भी नाम रहेंगे ना वो सभी रिकॉर्ड्स में आ जाएंगे। क्लियर है, 2,99,000 है। इन एंड नॉट इन का मीनिंग समझ में आ रहा है। इन मतलब अगर आपको इसमें से ही चाहिए तो, नॉट इन मतलब आपके पास कुछ ऑप्शन है उनको छोड़ के बाकी सभी चाहिए, डेटाबेस में जितने भी ऑप्शन है वो सभी चाहिए। ठीक है, तब क्या करेंगे, नॉट इन यूज करेंगे। इन नॉट इन क्लियर है सबको? यस, एंड और नहीं, लेकिन ये इन भी वैसे ही यूज होगा, इन भी वैसे ही यूज होगा जैसे और के लिए क्या हो रहा है, देखो इन मतलब इसमें से नाम चाहिए हमें, यहाँ पे अगर सानिया का नाम मैच हो जाता है हमारे डेटाबेस में तो उसके रिकॉर्ड आ जाएंगे, नहीं होता है तो बाकी तो तीनों है ना अभी हमारे पास कंडीशन। ओके, क्या क्या देखा हमने, एंड और इन नॉट इन, इसमें किसी को डाउट है? नेक्स्ट देखते हैं, extract all the records from employees table whose first name start with A, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, extract all the records from employees table whose first name start with A। so, सबसे पहले select, then from where, select में क्या आएगा, कॉलम नेम, कितने कॉलम चाहिए, सब, या फिर स्पेसिफिक ले लो, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, फर्स्ट नेम चाहिए मुझे, लास्ट नेम का कॉलम चाहिए और जेंडर का कॉलम चाहिए। ठीक है, फ्रॉम में क्या आएगा, टेबल नेम, कौन सा टेबल है, एम्प्लॉयज। वेयर में कंडीशन आएगी, कंडीशन क्या है, फर्स्ट नेम स्टार्ट विद ए, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, राइट। कैसे करेंगे, वेयर कंडीशन कौन से कॉलम के, फर्स्ट नेम के ऊपर, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू ए। अगर ऐसा करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, जिसका फर्स्ट नेम ए है, और ए नाम हो सकता है क्या सिर्फ किसी का, हमें क्या चाहिए, जिसका नाम ए है ऐसे नहीं चाहिए, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है ऐसे चाहिए, राइट। तो फिर कैसे करेंगे,
तो आपको क्या करना है, पैटर्न मैच करना है ना। देखो जिसका भी नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर भी ए मैच होगा वो करना है। तब उसके लिए होता है हमारे पास लाइक ऑपरेटर, वेयर फर्स्ट नेम लाइक, लाइक मतलब उसके जैसा होना चाहिए। किसके जैसा, ए, यहाँ पर आएगा परसेंट। इसका मतलब क्या होता है, देखो फर्स्ट नेम लाइक, फर्स्ट नेम किसके जैसा होना चाहिए, ए से स्टार्ट होगा। और इस परसेंट का मीनिंग है कि ए के बाद कितने भी अल्फाबेट आने दो और कौन से भी अल्फाबेट रहने दो। मेरा कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन सिर्फ स्टार्टिंग में ये होना चाहिए, ए के बाद कुछ भी रहने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कंडीशन मेरी मैच होनी चाहिए कि स्टार्टिंग में ए आना चाहिए। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, सभी फर्स्ट नेम कॉलम में देखो सभी का नाम ए से स्टार्ट हो, राइट। अगर यही क्वेश्चन मेरा ऐसा होगा तो फर्स्ट नेम एंड्स विथ ए, तब क्या करेंगे, तब देखो सेम क्वेरी रखेंगे। परसेंटेज का मीनिंग क्या है, कितने भी अल्फाबेट और कुछ भी रहने दो, ठीक है। तो मेरी कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग में कुछ भी आने दो लेकिन लास्ट में मुझे ये चाहिए ना। अब देखो सभी के फर्स्ट नेम के लास्ट में देखो ए आएगा, स्टार्टिंग में आ रहा है क्या, नहीं। क्लियर है। अगर स्टार्ट में भी ए चाहिए, एंड में भी ए चाहिए, तब क्या करेंगे, देखो स्टार्ट में भी ए है, एंड में भी ए, बीच में कितने भी अल्फाबेट रहने दो और कोई भी रहने दो, ए टू जेड, हर एक के स्टार्टिंग में और एंड में ए आ रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नाम चाहिए जिनका नाम ए एस से स्टार्ट हो रहा है, ए एस, तो क्या आएगा, ए एस परसेंट, राइट। देखो सबका नाम ए एस से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है, शायद एक ही नाम है आशीष करके। ये समझ में आ रहा है लाइक का क्या यूज है। फॉर एग्जाम्पल मान लो नाम स्टार्ट होना चाहिए ए से, सेकंड कैरेक्टर कुछ भी रहने दो, मुझे बस थर्ड कैरेक्टर पता है। थर्ड कैरेक्टर रहेगा एच। नाम कहाँ से स्टार्ट होगा, ए से। ए के बाद क्या कैरेक्टर है वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद का जो थर्ड कैरेक्टर आने वाला है वो क्या है, एच है। और एच के बाद कितने भी कैरेक्टर रहने दो, कौन सा भी रहने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ए परसेंटेज, एच परसेंटेज। अब देखो परसेंट का मीनिंग क्या होता है, कितने भी कैरेक्टर आएंगे और कौन सा भी आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, ए और एच के बीच में एक ही कैरेक्टर है ना। परसेंटेज तो यहाँ पे तो सही है क्योंकि एच के बाद कितने भी आने दो, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ही कैरेक्टर चाहिए ना। जैसे स्कूल में फिलिंग द ब्लैंक्स करते थे ना, वैसे अंडरस्कोर करो। इसका मतलब क्या है, ए और एच के बीच में एक ही कैरेक्टर रहेगा यहाँ पर। इसको रन करो, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ए है, थर्ड कैरेक्टर एच है, लेकिन ए और एच के बीच में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, एच के बाद देखो मल्टीपल कैरेक्टर, राइट। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे होता, मान लो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में ए, थर्ड कैरेक्टर क्या है, एच, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर फॉर एग्जांपल 6 रहेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने रहेंगे, अब उसमें से 6 में से तो दो तो पता है आपको, फर्स्ट ए है, थर्ड एच है। एच, ए और एच के बीच में एक अंडरस्कोर आएगा तो 3 कैरेक्टर हो गए, लेकिन एच के बाद आपको सिर्फ 3 ही कैरेक्टर चाहिए, सिंपल। फॉर एग्जांपल ए, थर्ड कैरेक्टर क्या है आपका, एच है, तो थर्ड एच है ना, तो ए और एच के बीच में एक है तो एक अंडरस्कोर एच, 3 कैरेक्टर हो गए। ए यहाँ पर एक आएगा और थर्ड एच है। एच के बाद आप अगर आप परसेंटेज देते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल कैरेक्टर्स आएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ 3 ही कैरेक्टर चाहिए, 3 अंडरस्कोर दे दो, 1 2 3। अब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 6 हो गए ना, ये 3 और ये 3, राइट। शीश करके, राइट। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, देखो 6 है। ए स्टार्टिंग में, थर्ड कैरेक्टर एच है। अगर लास्ट में भी अगर मान लो मुझे यहाँ पे चाहिए एच, सेम आउटपुट आएगा, एक अंडरस्कोर हटा के वहां पे एच डाल देता हूँ,
तो लाइक का यूज समझ में आ रहा है? यस। अगर यही मुझे फॉर एग्जाम्पल ए से जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है तो हमने क्या किया था? ए परसेंटेज किया था। लेकिन मुझे जिसका भी नाम ए से स्टार्ट हो रहा है ना उनको छोड़ के बाकी सभी लोग चाहिए, फिर नॉट लाइक करेंगे। जैसे इन नॉट इन किया था वैसे लाइक नॉट लाइक। देखो नॉट लाइक करूंगा तो जिनका भी नाम ए से स्टार्ट हो रहा है ना उनको छोड़ दे। अब देखो किसी का भी नाम ए से स्टार्ट नहीं होगा। यस, समझ में आ रहा है? इसका कोई रियल टाइम यूज बता सकते हो आप कहाँ पे यूज होगा? ओके, कॉन्टैक्ट में भी हो सकता है। यस, राइट। और हाँ, अगर डेटाबेस में से आपको सिर्फ ए से चाहिए तो पहले मतलब देखो अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है उसमें से आपको एक नाम फाइंड ऐसे नाम फाइंड करने हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। या फिर सिंपल रियल टाइम में कब यूज होगा? जैसे पॉलिसी नंबर या फिर आपका कुछ इंश्योरेंस नंबर है तो नंबर बहुत बड़ा रहता है, 16 डिजिट तक नंबर रहता है, तो लास्ट के 4 डिजिट बस चेंज होते रहते हैं। स्टार्टिंग में क्या रहता है? कंपनी का नाम रहेगा, कौन से डेट को पॉलिसी लिया ऐसे रहता है। तो वो क्या करते हैं कि मान लो आपको कोई पॉलिसी नंबर सर्च करना है तो स्टार्टिंग का सेम रहेगा ना, पूरा नंबर कौन याद रखेगा? तो स्टार्टिंग का बस सर्च करेंगे, जैसे लाइक स्टार्टिंग के 2-3 नंबर सर्च करेंगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी, बस उसमें से उनको फाइंड करना। समझ में आ रहा है? यस, बोलो। हाँ, वो सब नंबर भी आप मैच कर सकते हो, या फिर आपको अगर रेंज के चाहिए 21 से लेके 25 तक भी चाहिए तो भी हो जाएगा। ठीक है। लाइक नॉट लाइक क्लियर है। अब देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्लियर पता है सबको? कौन से? इक्वल इक्वल इक्वल। यहाँ पर इंटरेस्टिंग, इन दोनों में से कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन? ये क्या है? फर्स्ट वाला कौन सा? ग्रेटर greater than, और ये? less than, Okay. ये क्या है? ये क्या है? ऐसा है? ओके। ये क्या है? और ये क्या है? फिर नॉट ये? बिटवीन। चलो देखते वन बाय वन देखते चलो। क्वेश्चन क्या है? आपके पास एम्प्लॉय की लिस्ट है, उसमें से आपको ऐसे ही एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जिनकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है। ओके, फाइंड द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड कर दो यहाँ पे। फाइंड द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स whose salary is higher than 80,000। कैसे करेंगे? क्वेरी की स्टार्टिंग सिलेक्ट फ्रॉम, कुछ नहीं आएगा तो इतना तो आ जाएगा ना। सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? कॉलम, कॉलम नेम कौन से कॉलम है? अब टेबल कौन से यूज होगा? एम्प्लॉयज कैसे यूज होगा? आपको सैलरी करना है तो सैलरी का डेटा सैलरी टेबल में है। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? सभी कॉलम चाहिए तो स्टार। फ्रॉम में क्या आएगा? टेबल नेम, कौन सा टेबल है? सैलरी। वेयर में कंडीशन, कंडीशन क्या है? सैलरी इज हायर देन 80,000। सिंपल। अब सैलरी का डेटा कौन से कॉलम में? सैलरी कॉलम है ना, सैलरी टेबल में सैलरी कॉलम है, तो सैलरी ग्रेटर देन 80,000। देखो सभी 80,000 से ग्रेटर देन होंगे, राइट? देखो 80,001 से स्टार्ट हो रहा है, सबसे हाईएस्ट क्या है?
1,58,220. ओके, अगर यही क्वेश्चन होता है कि 80,000 से मुझे कम सैलरी जिनकी वो लोग चाहिए, तो सैलरी लेस देन 80,000, राइट? तब क्या आएगा? सैलरी लेस देन 80,000. ओके, इसका आउटपुट क्या आ रहा था? जिनकी सैलरी 80,000 से ग्रेटर देन. लेकिन मुझे ऐसे चाहिए जिनकी सैलरी 80,000 है वो भी लोग चाहिए, और जिनकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है वो भी चाहिए. तब सब ग्रेटर देन इक्वल टू अगर यहाँ पे करूंगा तो आउटपुट में कुछ चेंज आएगा या फिर सेम आउटपुट आएगा? चेंज होगा ना, क्योंकि आउटपुट में ऐसे भी एम्प्लॉयज ऐड हो जाएंगे जिनकी सैलरी 80,000 है, राइट? 80,000 एंड हायर. तो उसके लिए क्या करेंगे? सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 80,000. अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ तो देखो, अब 80,000 वाले भी आ रहे, इसके बाद 80,000 और लास्ट में हाईएस्ट सैलरी कितनी है देखो, 1,58,000 वाला आना चाहिए एम्प्लॉयज. समझ में आ रहा है? कंपैरिजन ऑपरेटर सेम. अगर लेस देन इक्वल टू करना है तो मतलब 80,000 वाले भी उसमें आ जाएंगे और उससे लेस देन वाले भी आएंगे. ओके, अब मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 80,000 एंड 1,20,000 के बीच में. कैसे करेंगे? सैलरी 80,000 और 1,20,000 के बीच में, तब बिटवीन. सिलेक्ट फ्रॉम वेयर. कितने लोगों को लगता है यहाँ पे बिटवीन यूज होगा? ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, सिलेक्ट, सॉरी, और बिटवीन से भी होगा. आर यू श्योर? चलो देखते हैं. सिलेक्ट स्टार मतलब सभी कॉलम यूज कर रहे हैं. फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम. कौन सा टेबल है? सैलरी. वेयर में कंडीशन क्या है? सैलरी 80,000 एंड 1,20,000 के बीच वाले चाहिए ना, तो बीच वाले मतलब 80,000 के आगे के 1,20,000 के पीछे. तो 80 सैलरी ग्रेटर देन 80,000, सैलरी लेस देन 1,20,000. अब मैंने क्या बताया था? एक ही कॉलम पे अगर कंडीशन मल्टीपल कंडीशन है तब और यूज करते थे. यहाँ पे क्या यूज करेंगे? और करेंगे या एंड यूज करेंगे? एंड करेंगे, इसलिए मैं 99% बोला. ठीक है, अब यहाँ पे एंड क्यों करेंगे? एक्चुअल लॉजिक क्या है? दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू चाहिए ना मुझे. ये वाली भी ट्रू चाहिए और ये वाली भी ट्रू चाहिए. यस, अब इससे आउटपुट क्या आएगा? जिनकी सैलरी 80,000 से ग्रेटर देन है और जिनकी सैलरी 1,20,000 से लेस देन है, ऐसे एम्प्लॉयज आ जाएंगे. कितने आउटपुट में कितने एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स आ रहे? 1,63,591, राइट? अब इसके लिए हमारे पास देखो एक बिटवीन एंड को ऑपरेटर, ठीक है, बिटवीन एंड. अब इसमें हमें क्या चाहिए? सैलरी 80,000 से ग्रेटर देन एंड 1,20,000 से लेस देन वाली चाहिए. तो सैलरी बिटवीन 80,000 एंड 1,20,000, राइट? बिटवीन का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में, मतलब आउटपुट सेम आएगा ना ऐसे ही. इसको एग्जीक्यूट करो. पहला आउटपुट क्या था? 1,63,591. अब 607 आ रहा है. क्यों? वो हाँ, तो फिर 80,000 मेरा और क्वेश्चन भी वही था ना, मुझे 120,000 वाले भी 80,000 पकड़ एंड रहे हैं. 1,20,000 के बीच वाले ही चाहिए. तो बिटवीन एंड क्या करता है? हमेशा याद रखो, इंटरव्यू में ना एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको एक पर्टिकुलर रेंज दिया जाएगा, उसके बीच वाली सैलरी पूछेंगे, तो स्टूडेंट क्या करते हैं? जल्दबाजी में बोलेंगे कि बिटवीन एंड. तो ठीक है, आपका आंसर सही है, लेकिन वो क्या करेंगे? बिटवीन एंड क्या करता है? 80,000 को भी इंक्लूड करेगा, 1,20,000 को भी इंक्लूड करेगा. तो ये क्वेरी और ये क्वेरी अलग है. एक्चुअल में ये क्वेरी कैसे है? इक्वल टू, और यहां पर भी इक्वल टू है. अब ये दोनों क्वेरी सेम हो. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो
आउटपुट में अब 1,63,607 आएगा। क्लियर है? लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे सिर्फ उन दोनों के बीच वाले चाहिए, उनको इंक्लूड नहीं करना था। ठीक है, अगर उनको भी इंक्लूड करना रहेगा तो सिंपल है, सीधा बिटवीन एंड यूज करो। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ रहा है? नॉट इक्वल टू कब करेंगे? ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 80,000 है ना, उनको छोड़ के बाकी सभी लोग चाहिए, तब क्या करेंगे? नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू के दो ने, देखो ऐसे दोनों सिंबल में आपको बता, ये दोनों नॉट इक्वल टू के। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी यूज करो। सैलरी नॉट इक्वल टू 80,000, इसको एग्जीक्यूट करो। अब 80,000 के कम वाले भी आ जाएंगे, 80,000 से जिनकी सैलरी ग्रेटर देन है वो भी आ जाएंगे। सिर्फ जिनकी सैलरी 80,000 है ना, वो नहीं आएंगे। देखो, यस, क्लियर है सबको? ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर क्लियर है? देखो, वेयर के अंदर हमने अभी तक क्या क्या देखा है? वेयर के अंदर बात करो मैं सिर्फ, एंड, और, इन, नॉट इन, लाइक, नॉट लाइक, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल, बिटवीन। बिटवीन, यहाँ तक किसी को डाउट? क्लियर है सबको? तर ते लास्टचं सांगता का अजून आणखीन एकदा? ठीक है, नॉट हा इक्वल टू का हा बिटवीन? हा. नाही, नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल टू मतलब देखो, मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 80,000, तो क्या करेंगे? सैलरी इक्वल टू 80,000, राइट? मतलब ऐसे एम्प्लॉयज आ जाएंगे जिनकी सैलरी 80,000 है। तो देखो, 80,000 वाले आ जाएंगे, कितने? 14 रिकॉर्ड साइज से। ठीक है, जिनकी सैलरी 80,000 है। अब मुझे क्या करना है, टोटल्स कितने रिकॉर्ड है सैलरी टेबल में? 9,67,330। वो मुझे सभी रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन उसमें 80,000 जिनकी सैलरी है ना, वो नहीं आने चाहिए। 80,000 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं। तो कंडीशन सैलरी इज इक्वल टू 80,000 कब आएगा? जब मुझे 80,000 वाले चाहिए। अब मुझे 80,000 वाले नहीं चाहिए ना, तो सैलरी नॉट इक्वल टू 80,000। तो नॉट इक्वल टू का सिंबल क्या है? नॉट इक्वल टू 80,000। अब 80 जो रिकॉर्ड आएंगे आउटपुट में, उसमें से किसी की भी सैलरी 80,000 नहीं होगी, या तो 80,000 से कम होगी या फिर 80,000 से ज्यादा होगी। इन टॉपिक में किसी को डाउट है क्या कुछ? सबको क्लियर है? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, यहाँ तक क्लियर है सबको? वेयर में हमने ये सभी पॉइंट देखे, ये सभी क्लियर है? तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो एक। Extract all the female employees record from employees table whose first name is Sania or Paul.
काय तुम्ही फाईल परत ओपन केली, तुम्ही कुठे सेव्ह केली? तुम्ही इथून ओपन करताय का डायरेक्ट? तिथून नाही ओपन करायची फाईल कधीच. नेहमी काय करायचं, ऍप्लिकेशन ओपन करायचं. याला मी काय करतो, पिन करून ठेवतो टास्क बार मध्ये. डेली आता इथून हे ऍप्लिकेशन ओपन करायचं. ठीक आहे, ऍप्लिकेशन ओपन झालं, तुम्ही इथे एक कनेक्शन बनवलं D8 मॉडेलचं, ते ओपन करायचं. आता इथं अनकनेक्टेड नाव नाही, आता इथं तुम्ही क्वेरी राईट करू शकता. इकडे तुमचे डेटाबेस पण दिसत आहे. अजून तुम्ही एम्प्लॉय डेटाबेस लोड नाही केलाय, डाउनलोड केलाय तो? नाही, मग तो डाउनलोड करून लोड करा. किसी ने सॉल्व किया है क्वेश्चन? ओके, आउटपुट आ गया सबका? ओके, कैसे करेंगे बोलो? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, क्या आएगा? जेंडर. ओके, जेंडर इक्वल टू एफ, फर्स्ट नेम, ओके, इन ऐसे. ओके, अगर इसमें मुझे इन यूज नहीं करना है और यूज करना है, तब क्या करेंगे? फर्स्ट नेम इक्वल्स टू सानिया और फर्स्ट नेम इक्वल्स टू पार्ट, ऐसे करेंगे. okay, कितने लोगों ने ऐसे सॉल्व किया है? और से कितने लोगों ने किया? एंड और से. आउटपुट आ रहा है, देखो आउटपुट में मेल एम्प्लॉयज क्या कर रहा है फिर यहाँ पे? मुझे सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज चाहिए. आउटपुट चेक करो, मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड क्यों आ रहा है? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसमें सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज आ रहा है. दोनों में सेम ही आना चाहिए. फिर अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इसको रन करता हूँ ना, देखो फीमेल एम्प्लॉयज एंड फर्स्ट नेम सानी, ठीक है, और फर्स्ट नेम पार्टो है. तो आप आउटपुट में चेक करो, पार्टो जिनका नाम है ना, वो मेल एम्प्लॉयज भी आएंगे और फीमेल एम्प्लॉयज भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे जेंडर फीमेल सिर्फ सानिया का देखो, सानिया के सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आएंगे, पार्टो के ही मेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड. तो ये क्या हो रहा है, पहले क्या फिल्टर आउट होगा, वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया, मतलब जिनका नाम सानिया है और उनका जेंडर भी एफ मैच हो रहा है, वो रिकॉर्ड आ जाएंगे. और में फर्स्ट नेम पार्टो, फिर पार्टो के मेल भी एम्प्लॉयज आ रहे हैं, फीमेल भी एम्प्लॉयज आ रहे हैं. उसके लिए क्या करना होगा, ये दो कंडीशन हमारे. अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जेंडर इज इक्वल टू एफ, ये ट्रू रहेगी. एंड अब इन दोनों में और है, मतलब दोनों में से एक तो ट्रू आएगी ना, तो पूरे ब्रैकेट का आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू. दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू. ट्रू एंड ट्रू, आउटपुट ट्रू आएगा हमारा. एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू चाहिए ना, और दोनों हमारे ट्रू होंगे, ये तो ट्रू रहेगा हमेशा. इन दोनों में से एक भी ट्रू आएगा तब भी आउटपुट ट्रू आएगा, तो ट्रू एंड ट्रू क्या आएगा? अब आउटपुट, ये दोनों क्वेरीज का आउटपुट सेम आएगा. क्लियर है? यस, समझ में आ रहा है सबको? okay. चलो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, हमने स्टार्टिंग से क्या देखा है डे 1 से. ठीक है, यस, एनीवन? एक एक करके चलो क्वेश्चन पूछता हूँ. ठीक है, क्वेश्चन आंसर टाइप करते हैं. फर्स्ट, लेक्चर वन में क्या देखा? एनीवन? व्हाट इज डेटा, कोई बताएगा?
डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद क्या देखा था हमने? व्हाट इज डेटाबेस? वेयर वी स्टोर द डेटा, राइट? सिंपल वर्ड में डेफिनेशन आप कुछ भी याद रखो, लेकिन सिंपल उसका मीनिंग क्या है? वेयर वी स्टोर। डेफिनेशन क्या डेटाबेस की? collection of organized हाँ, वेयर वी स्टोर और कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ओके, देन डेटाबेस के एक टाइप देखा था। व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? वेयर वी स्टोर द डेटा इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। ओके, और स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा जहाँ पे स्टोर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? देन DBMS. What is DBMS? So DBMS stands for Database Management System. It is a software which we use to interact with the relational database. Okay. Then what is RDBMS? management. RDBMS stands for Relational Database Management System, which we use to interact with the relational database. Okay. अब RDBMS के एग्जांपल कौन से हैं? MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL सर्वर। ठीक है, उसमें से हम कौन सा देख रहे हैं? MySQL. MySQL क्या है? MySQL is RDBMS सॉफ्टवेयर। ओके, उसका यूज क्या है? इंटरैक्ट विद द रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने तो हम क्या करेंगे? MySQL सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। ओके, लेकिन इस सॉफ्टवेयर से आपको क्या काम करके लेना है, उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक लैंग्वेज लगेगी। और सॉफ्टवेयर को हमारी लैंग्वेज समझ में आती है क्या? उसको एक ही लैंग्वेज पता है, कौन सी? SQL. सो SQL क्या है? SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, उसका यूज क्या है? टू मैनेज द रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, देन एक क्वेश्चन बताया था इंटरव्यू का, कौन सा? डिफरेंस बिटवीन SQL एंड MySQL। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट लेक्चर 2 में हमने क्या देखा था? डेटा टाइप्स देखे थे, राइट? कौन से डेटा टाइप्स? कंप्लीट नंबर स्टोर करने के लिए क्या है हमारे पास? इंट। इनकम्प्लीट के लिए डेसिमल। डेसिमल कैसे यूज करेंगे? अगर नॉर्मल भी आप सिंपल डेसिमल यूज कर सकते हो, या फिर अगर डेसिमल में 8,2 करता हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेंगे? 8। लास्ट के 2 नंबर से पहले हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। ठीक है, देन स्ट्रिंग के 2 टाइप्स देखे थे, कैर एंड वेर कैर। इसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। वेर कैर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। अगर फिक्स लेंथ, आपको लेंथ पहले से डिफाइन रहेगी, फिक्स रहेगी, तब कैर यूज करेंगे। वेर कैर कब करेंगे? वेरिएबल लेंथ जब रहेगी, मतलब जो हर एक वैल्यू उस कॉलम में आने वाली है उसकी लेंथ डिसाइड नहीं रहेगी पहले से, आपको पता नहीं है कि कितने लेंथ रहेगी, तब हम वेर कैर यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस पता है ना कैसे? उसके बाद डेट कब यूज करेंगे? सिंपल डेट वैल्यू स्टोर करने के लिए। इनम का क्या यूज है? कुछ प्री डिफाइन ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, तब हम इनम यूज करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बताया था, डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर। ठीक है, उसके बाद एसक्यूएल के कमांड्स देखे थे हमने, राइट? कौन से? डीडीएल। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें क्या क्या आता है? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंक, जिसमें से हमने क्रिएट और अल्टर देखा है। ओके, हाँ, वो अल्टर में ड्रॉप किया था हमने। हाँ, वो मतलब हम अलग से फिर से एक बार ड्रॉप देखेंगे। ठीक है, सेम है वैसे ही, जैसे कॉलम ड्रॉप करना था तो हमने क्या किया था? अल्टर में हमने ड्रॉप देखा था। देन सेकंड है हमारा डीएमएल। डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें इंसर्ट, इनटू, अपडेट, डिलीट, इसमें से हमने इंसर्ट देखा है। ओके, देन डीक्यूएल।
डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें क्या आता है सिलेक्ट, सिलेक्ट भी हमने देखा है, ठीक है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो सिलेक्ट यूज करें। देन डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें क्या आता है, Grant and type. देन टीसीएल, टीसीएल मतलब इसमें कमिट रोल बैक सेव पॉइंट, ठीक है, याद रखने हैं सभी कमांड्स, कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कौन से कमांड्स है। मेनली आपको देखो डीडीएल और डीएमएल है, ठीक है, और डीक्यूएल, ये मेन कमांड्स है, ठीक है। देन और क्या देखा था लेक्चर 2 में, कांस्टेंट, आई थिंक लेक्चर 3 में आएगा ना, लेक्चर 3, उसमें हमने क्या क्या देखा, हमने कंस्ट्रेंट देखे थे, राइट। कंस्ट्रेंट कौन से फर्स्ट Primary key. प्राइमरी की है, राइट, प्राइमरी की क्या है, Then not. यूनिक एंड नॉट नल। सेकंड Foreign key. फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की इज प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, राइट। देन यूनिक की और प्राइमरी की दोनों में डिफरेंस क्या है, हाँ, मतलब प्राइमरी की क्या है हमेशा नॉट नल ही रहेगा, लेकिन यूनिक की नल भी हो सकती है, ठीक है। देन डिफॉल्ट, ओके, डिफॉल्ट देखा है ना हमने, नल नॉट नल, लास्ट में चेक पेंडिंग है, राइट, बाकी सभी कंस्टेंट हुए ना, चेक हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद कंस्टेंट के बाद क्या देखा था हमने, क्रिएट स्टेटमेंट देखे, ओके, क्रिएट स्टेटमेंट में हमने डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देख, टेबल हमने पहले तो नॉर्मल टेबल क्रिएट करना सीखा, उसके बाद टेबल के बीच में रिलेशन कैसे बिल्ड करती है वो भी देखा है, राइट। अब एक्चुअल मेरे पास पहले से टेबल क्रिएट है और उसके स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करना है, तब हमने क्या कैसे किया था, अल्टर स्टेटमेंट से। तो अल्टर में हमने क्या क्या किया था, एड प्राइमरी की, देन एड फॉरेन की, एड यूनिक की, Add column. एड कॉलम किया था, ड्रॉप कॉलम, देन उसके बाद ड्रॉप प्राइमरी की किया था, ड्रॉप फॉरेन की, यूनिक की कैसे ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप इंडेक्स से, याद है। देन नेक्स्ट रीनेम कॉलम, Modify. मॉडिफाई कॉलम, Change. चेंज कॉलम, ओके, क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट लेक्चर 4 में हमने क्या किया, लेक्चर 4 में हमने एम्प्लॉय डेटाबेस लोड किया था, राइट। एम्प्लॉय डेटाबेस को अंडरस्टैंड किया, देन उसके बाद हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट देखे, ठीक है, सिलेक्ट मतलब डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं टेबल में से, ओके। सिलेक्ट के अंदर क्या मेंशन करते हैं, कॉलम नेम, सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम, फ्रॉम में क्या मेंशन करते हैं, Table name. टेबल, फ्रॉम के बाद क्या मेंशन आता है, वेयर, वेयर के अंदर हम मेंशन करते हैं कंडीशन, क्लियर है। ठीक है, फिफ्थ लेक्चर, कल के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था,
सिलेक्ट फ्रॉम वेयर देखा, उसका ऑपरेटर देखे थे एंड और, राइट, और क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके ऊपर। फिर आज क्या क्या देखा है, फिर से हमने सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। अब वेयर के अंदर हमने आज क्या क्या देखा, वेयर में हमने एंड और नॉट लाइक, कंपैरिजन ऑपरेटर देखिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल टू के दोनों सिंबल है, ठीक है। उसके बाद बिटवीन एंड। क्लियर है यहाँ तक? टोटल 6 लेक्चर हुए, इसमें किसी को डाउट है कुछ? इतना ही हुआ है ना सिलेबस, कुछ मिस किया है काम में? क्लियर है? ओके। तो कल के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, एग्रीगेट फंक्शन करके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रीगेट फंक्शन 90% हर एक क्वेरी में आपका यूज होगा। इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, एग्रीगेट फंक्शन मोस्टली यूज ही होंगे। ओके, इसमें किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है ना सबको? नाही, ते तर असेच हो, करतो मी आता ही लगेच सेंड। ग्रुप वरती मी ना तुम्हाला एक डेटाबेस शेअर करतो। ग्रुप पे मैंने एक मैसेज सेंड किया। ओके, सेल्स अंडरस्कोर डीबी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करना है आपको, जिसमें टेबल मैंने स्ट्रक्चर सेंड किया। देखो, एक कस्टमर टेबल है जिसमें कितने कॉलम है, हर एक कॉलम का डेटा टाइप, कौन सा कॉलम प्राइमरी की, फॉरेन की, वो भी मेंशन किया, ठीक है। आप एक बार ग्रुप चेक करो। सेकंड टेबल है प्रोडक्ट टेबल, देन सेल्स टेबल है, सेल्स आइटम्स एंड पेमेंट्स टेबल। 5 टेबल्स है, ओके, उस डेटाबेस में। तो टेबल कैसे क्रिएट कर दे, क्लियर है ना सबको? हर एक टेबल में जो कॉलम है, हर एक कॉलम का मैंने डेटा टाइप भी दिया है, कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की है, वो भी मेंशन किया है वहां पे। ओके, तो डेटाबेस क्रिएट करके आपके सिस्टम में रखो। उसके बाद मैं उसमें कौन सी वैल्यू इंसर्ट करना है आपको वो भी भेज देता हूँ। ओके, फिर बाद में मैं उसके ऊपर ही क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा आपको सॉल्व करने में। अभी रिकॉर्ड्स भी आपको भेज देता हूँ कैसे इंसर्ट करना है क्या। हॅलो सर, यस, ते कालचा व्हिडिओ अपलोडेड नाही रेकॉर्डेड. हो, आज मी दोन्ही लेक्चर अपलोड करतो, ठीक है। कल का आज का दोनों लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक आहे, थँक्यू. देखो, ग्रुप पे मैंने हर एक टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं ना, उसकी क्वेरी भी राइट करके दी है। सिंपल आप क्या करो, बस क्वेरी को कॉपी करके आपको यहाँ पे माई एसक्यूएल में पेस्ट करना है और बस एग्जीक्यूट करना है। आपके टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखनी है। एक पहले डेटाबेस क्रिएट करना होगा, उसको यूज करना होगा, और फिर उसमें आई थिंक 5 टेबल्स है, वो टेबल क्रिएट करो और हर एक टेबल में क्या रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं मैंने वो भी डेटा सेंड किया आपको, ठीक है। कल के लेक्चर में मैं आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस देता हूँ सॉल्व करने के। ओके,
ओके, और किसी को डाउट है कुछ? अभी तक जितना सिलेबस हुआ है उसमें कुछ डाउट किसी को? ठीक है, तो कल सेम टाइम को लेक्चर होगा। ओके, मैं आज के दोनों लेक्चर अपलोड कर दूंगा।